Hello student. Today I am going to teach you class 6 supplementaries lesson chapter and lesson 4, and the lesson name is the old clock shop. Old clock shop means old means पुरानी, clock means घड़ी, shop means दुकान, पुरानी घड़ी की दुकान। ये है चैप्टर का नाम। तो चलिए चैप्टर के बारे में थोड़ी चीज़ें बता दूं मैं। चैप्टर जब शुरू होता है तो क्या है, पहला पॉइंट देखिए, इट इज़ अ क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ फॉर शॉप। ये क्रिसमस की शाम थी और समय हो चुका था दुकानों को बंद करने का। रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। पर रे एक शॉपकीपर है जिसकी शॉप की दुकान जो है, क्लॉक की शॉप जो है वो अभी तक खुली हुई है। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। तभी जब आखिरी समय होता है और दुकान बंद होने का टाइम होता है तो दो दुकान लोग आते हैं, दो शॉप में लोग आते हैं। क्या करने आते हैं, क्यों आते हैं, किस मोटो से आते हैं, चलिए चैप्टर पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है चैप्टर में। तो अब चैप्टर स्टार्ट करी मैं। पहला पैराग्राफ, क्रिसमस ईव हैड अराइव। क्रिसमस की शाम आ चुकी थी। अराइव मतलब आना, होना। एट लास्ट मिनट शॉपर वर गोइंग होम। दुकान बंद करने का समय था तो इसलिए आखिरी समय शॉपर यानी शॉपकीपर्स जो थे वो अपने दुकानों को बंद करने की तैयारी में थे और घर जाने की ओर निकलने वाले थे। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो लेज ओवर सॉल्ट लेक सिटी। और एक थिक मतलब मोटी सफ़ेद कलर की परत जम गई थी, किसकी, स्नो की, बर्फ की, जिसने सॉल्ट लेक मतलब जो नमकीन झील थी। नमकीन झील मतलब ऐसी झील जिसका पानी खारा हो। और वो झील कहाँ थी, यूएस में थी, उसकी एक सिटी में थी। उसकी उस झील के को पूरी तरीके से बर्फ ने ढक रखा था। येट द लाइट वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। पर फिर भी अभी तक जल रही थी एक पुरानी घड़ी की दुकान में लाइट। वो दुकान किसकी थी, एज रे। रे मतलब एक शॉपकीपर है जिसका नाम रे है, जिसकी एक घड़ी की दुकान है। इट्स ओल्ड डीफ ओनर। वो दुकान है रे की जो कि बूढ़ा है, डीफ मतलब बहरा है और उस दुकान का मालिक है। वर्कड ऑन अ क्लॉक ही हैड सोल्ड दैट डे। वो काम कर रहा है एक घड़ी पर जिसे कि आज उसे किसी ने बेचा था और उसको उसे सही करना था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। उसने अपना काम खत्म किया, यानी अपना काम खत्म करके रेस टू अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम। वो अपने रास्ते यानी खड़ा हुआ और घर जाने की तैयारी के लिए वो अपने दुकान के पीछे के रूम में गया। वेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। और वो टर्न होकर खड़ा था, तभी क्या हुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया। और वो झोंका कहाँ से आया था, वो दुकान के आगे वाले यानी फ्रंट गेट से आ रहा था। शायद दरवाजे पे कोई था और दरवाजे को किसी ने खोला, जिसकी वजह से वो हवा अंदर आई और वो हवा आकर के रे की गर्दन के पिछले हिस्से को छुआ उस हवा ने। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर। तभी रे मुड़ा और वो मिलने के लिए मुड़ा उस शॉपर से जो कि दुकानदार में आया कोई शॉपर था, यानी सामान खरीदने के लिए आया था। और वो समय आया था जब दुकान बंद होने वाली थी, इसीलिए लास्ट मिनट यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। बट हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट दिस वॉज नॉट अ शॉपर। पर उसकी बुद्धिमान और बूढ़ी आंखें उसे बता रही थी कि जो लोग आए हुए थे वो निश्चित रूप से कोई शॉपर नहीं थे। शॉपर मतलब कस्टमर्स, यानी जो सामान खरीदने आने वाले थे, वो कोई शॉपर नहीं थे। ही सॉ टू मैन। उसने देखा कि दो लोग हैं, दो आदमी हैं। वन इन हिज ट्वेंटीज, एक आदमी लगभग 20 साल का है। द अदर क्लोजर टू 15, और दूसरा जो है लगभग 50 के आसपास है। द यंगर मैन रिमाइंड एट द डोर। जो 20 साल का आदमी है, यानी 20 साल का लड़का जो है वो अभी तक दरवाजे पर खड़ा है। रिमेंड मतलब ठहरना या रुकना। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर। पर जो बूढ़ा आदमी है, जो 50 के आसपास का व्यक्ति है, वो अप्रोच मतलब पहुंच आया रे के काउंटर के पास जहाँ पे रे खड़ा था मेन दुकान के अंदर। विथ नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। और उस 50 साल के आदमी की आंखों में किसी भी प्रकार की कोई दोस्ती के भाव नहीं दिखाई दे रहे थे। रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर।
और रे जो था वो बहुत ही योग्य था, इतना योग्य था कि वो अपने डर को जो उसके अंदर उभर रहा था कि कहीं ये कोई चोर या डाकू या लुटेरे तो नहीं जो मेरी दुकान में घुसा है मुझे मारने के लिए, पर उसने अपने इस डर को दबा लिया, छिपा लिया। एज ही स्लोली पुस्ड अ नोट पैड, और उसने क्या किया, धीरे से एक नोट पैड जो है वो क्या किया, खिसका दिया, एंड अ पेंसिल, और एक पेंसिल, अक्रॉस टू द काउंटर, काउंटर के उस पार, मतलब जहाँ वो खड़ा था उस जगह से दूसरी ओर उसने नोट पैड और एक पेंसिल को खिसकाया। आगे देखिए क्या हुआ। ही स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, जो सामने आया हुआ था उसने मुस्कुराया बिना दोस्ती के किसी भाव से। देन पॉइंटेड टू हिज ईयर एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और उसने अपने हाथों से उसके कान की तरफ, अपने कान की ओर इशारा दिखाया और दोनों साइड सर हिलाया, कि इसका ये मतलब था कि क्या वो सुन नहीं सकता। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एंड एज ही स्टडीड द नोट पैड, पर तभी जो आदमी बाहर खड़ा हुआ था काउंटर के दूसरी ओर, जब उसने नोट पैड को पढ़ा और रिएक्शन देखा उसका रेखा, तो वो बिल्कुल सरप्राइज रह गया, उसके चेहरे के जो रंग थे वो बदल गए। देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, वो मुड़ा और मुड़ कर गया अपने दोस्त के पास और उसने कुछ कहा अपने दोस्त से। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, और तब रे को मिला वो चांस, वो मौका कि वो उस व्यक्ति को बिल्कुल नज़दीक से देख सके। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट, और उसने बिल्कुल ध्यान दिया, अटेंशन दिया कि उस आदमी के जो कोट की पॉकेट थी राइट यानी दाएं साइड की पॉकेट में एक शेप यानी कुछ आकार दिखाई दे रहा था, और वो आकार एक गन यानी एक बंदूक से मिलता जुलता था, और उस बंदूक पर उसकी हाथें रेस्टलेस मतलब जल्दी जल्दी बेचैनी के साथ वो अपने राइट कोट में वो हाथ डाल के हिला रहा था। एंगर बॉइल्ड विथ इन हिम, ये देखते ही रे को गुस्सा आ गया, बट इट वॉज केप्ट डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल, पर वो इतना बुद्धिमान था और उसे पता था कि रात हो रही है और वो अकेला है दुकान पे और दुकान बंद होने का समय है, तो ये समय गुस्से में आकर इन पे चिल्लाने का नहीं है। शांति से उसकी अंतरात्मा की आवाज़ मतलब इनर वॉइस मतलब जो अंतर्मन की पुकार थी, उसने कहा शांत रहो अभी। ही रोट ऑन द नोट पैड, ये सोच करके उसने नोटपैड पे कुछ लिखा। क्या लिखा? मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट द रे एंड स्माइल, ये पहली बार था दुकान में आने के बाद कि वो जो बूढ़ा आदमी था वो उसने सीधे रे की आंखों में देखा और उसने मुस्कुराया। अ क्रूएल मॉकिंगली स्माइल, उसकी हंसी बहुत ही निर्दयी और मॉकिंगली मतलब मजाक उड़ाने वाली थी। दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर, उन दोनों ही को पता था कि क्यों वो आदमी यहाँ पर था। वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर, और क्यों उसका दूसरा फ्रेंड अभी भी दरवाजे पे खड़ा है। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक, वो दोनों ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि वो ऐसे आदमी हों जो भाग्य के मारे हों, यानी भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा है। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट, और वो दोनों तैयार थे कुछ ऐसा करने के लिए जिसके लिए बाद में उन्हें माफ़ी मांगना पड़े। क्या करने वाले थे वो दोनों? चलिए आगे देखते हैं। द क्लॉक टिक्ड ऑन, तभी घड़ियों जो घड़ी की दुकान थी वहाँ पे घड़ी ही होंगी, इसलिए घड़ी की टिक टिक की आवाज़ लगातार चल रही थी। रे कामली रोड, रे ने बिल्कुल शांति से, काम मतलब होता है शांति से लिखा। अनदर मैसेज, दूसरा मैसेज उसे नोट पैड पे। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या आप लोग यहाँ पर इसलिए आए हैं कि आप खरीदना चाहते हैं कोई घड़ी, चाहे दीवार घड़ी हो चाहे हाथ में बांधने वाली घड़ी हो। देन ही पॉइंटेड टू अ लोन बोर्ड फिल्ड विथ हैंगिंग क्लॉक्स, तब रे ने इशारा किया, पॉइंटेड मतलब इशारा करना, एक लोन बोर्ड मतलब एक उधारी, एक ऐसा लोन बोर्ड जिस पर प्राइस टैग किया हुआ था और सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई थी, जहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था उसमें, और उसके साथ साथ घड़ियाँ भी लटक रही थी वहाँ पे। एंड पॉकेट वॉच, और साथ साथ पॉकेट वॉच भी थी। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर बट एट द सेम टाइम could not say no to needy people who placed their old watches or clock before him for anything they could get.
वो एक पॉन ब्रोकर नहीं था। पॉन ब्रोकर मतलब दलाल, यानी एक सामान लेकर के दूसरा सामान देने वाला या पैसे या उधारी देने वाला, वो ऐसा आदमी नहीं था। बट जब किसी भी व्यक्ति को ज़रूरत होती थी, नीडी पीपल होते थे, तो वो उनके लिए कुछ करता था। क्या करता था? हु प्लेस दियर ओल्ड वॉचेस, वो बदल देता था उनकी पुरानी घड़ियों को, चाहे वो दीवार घड़ी हो चाहे हाथ वाली घड़ी हो, और उनको उसके बदले में कुछ ना कुछ ज़रूर दे देता था जिससे उनका भला हो सके। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, और वो उन लोगों को अधिक से अधिक पैसा देता था जितना वो दे सके। मतलब जितना उससे चाहिए, जितनी भी उन लोग को ज़रूरत होती थी उससे कहीं अधिक पैसा रे उन्हें दे दिया करता था ताकि उनकी हेल्प हो सके। दे वुड बी देयर व्हेन ही ओनर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक, और वो उनसे तभी पैसे लेता था जब उनके ओनर यानी मालिक देना चाहते थे, और पैसे दे करके वो अपने सामान को उनसे वापस ले जाते थे। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विथ नो इंटरेस्ट, और ठीक उतने ही पैसे वो उन्हें देते थे जितना कि वो उधार लिए होते थे, और किसी भी तरीके का कोई इंटरेस्ट रे उन पर नहीं लगाता था, ब्याज नहीं लगाता था। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटिल ईजियर, और उसके बाद वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा प्रतीत हुआ कि वो अब जैसे लोन बोर्ड उसने देखा तो थोड़ा आराम उसे महसूस हुआ। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और तभी उसने क्या किया, अपना हाथ जो राइट पॉकेट में था उसे बाहर निकाला, और मैंने देखा यानी रे ने देखा कि उसके हाथ में उसकी ही रिस्ट वॉच थी। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस वॉच, द मैन रोड, उस आदमी ने लिखा उस नोटपैड पे कि तुम इस वॉच के बदले मुझे कितने रुपए दोगे। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आईज लुकिंग एट हिम। रे ने नोटिस किया, यानी वो देख सकता था कि उन बूढ़ी आंखों में थोड़ी सी शर्म थी, और वो झुकी हुई थी उसकी आंखें। द वॉच वॉज नोटिंग नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर। वास्तव में देखा जाए तो जो घड़ी वो बेचने के लिए यानी बदलने के लिए लेके आया था, वो कोई बहुत ही स्पेशल वॉच, विशेष वॉच नहीं थी, पर फिर भी इसमें एक बहुत अजीब सी शक्ति थी। क्या शक्ति थी? इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, इतनी शक्ति थी कि उसके बदले में उसे कुछ दिया जा सके। अ वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन, और उस चीज़ से जो उसे मिल रही है, चाहे पैसे हों चाहे कुछ भी, उससे वो बैड सिचुएशन ही जिस भी बुरी परिस्थिति में है उससे बाहर आ सके। नोइंग दैट ग्रेट नीड, क्योंकि देखो पता था कि जो आदमी उसके सामने घड़ी लेकर खड़ा है उसके पास वास्तविकता में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप, और उसी वजह से, उसी ज़रूरत की वजह से वो आदमी आया था उसकी शॉप पे इन द फर्स्ट प्लेस, पहली बार। रे आस्ट, अब रे ने फिर से पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, आपको कितनी ज़रूरत है इस घड़ी के बदले में, मतलब कितने पैसे चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, रिप्लाई यानी आंसर आया उस नोट पैड पे, वट एवर इट्स वर्थ, जो भी इसका दाम हो वो आप मुझे दे दीजिए। रे रीच्ड इनटू द कैश बॉक्स, रे पहुंचा अपने कैश बॉक्स यानी उस जहाँ पे जहाँ पर वो पैसे रखता था। पुल्ड आउट अ $50, उसने 50 रुपए का डॉलर निकाला, एक नोट निकाला, एंड पास इट इनटू द मैन्स हैंड, और उसे पकड़ा दिया उस आदमी के हाथों में। एज दे शूक हैंड्स, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपने हाथ को, जो आदमी आया था घड़ी को बेचने के लिए, बदलने के लिए, उसने रे से हाथ मिलाया, और तब पहली बार था कि रे ने डायरेक्टली उसकी आंखों में देखा। दे सीम टू थे से थैंक यू, ऐसा लग रहा था कि जैसे उस आदमी की आंखें रे को धन्यवाद दे रही हूँ। दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच, क्योंकि उन दोनों को पता था, जो आदमी उस घड़ी को लेकर आया था और रे को भी, कि वो जो घड़ी है वास्तव में उसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं था। बिफोर टर्निंग टू लीव, इससे पहले कि वो आदमी जो कि घड़ी को बेचने आया था वो उस जगह को छोड़ता, द मैन रोड, उस आदमी ने लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैं जल्दी ही, जितनी जल्दी हो सकेगा, मैं इस घड़ी को लेने वापस आऊँगा। मैरी क्रिसमस, और उसने क्रिसमस की बधाइयाँ दी रे को। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ एन आवर, और इस तरीके से ये छोटी सी कहानी आधे घंटे में ही समाप्त हो गई। विद द क्लॉक्स स्ट्रिकलिंग ऑल टुगेदर, और उस जगह पर केवल और केवल घड़ियों की ही आवाज़ें स्ट्राइक
की आवाज़ें यानी बजने की आवाज़ें, टिक टिक की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। द टाइम पीस which had been looking on silently all the while, rang out the time with such feeling that even Ray thought he could hear them. और समय का वो पल, वही इन सारी चीज़ों को देख रहा था बिल्कुल शांति के साथ, और जो समय था वही इन सारी जो इस कहानी था उसका गवाह था। रे इन सारी बातों को सोच रहा था और वो ही केवल इन चीज़ों को सुन सकता था। डियर स्वीट म्यूजिकल मैसेज, और ये मैसेज जो समय के साथ आ रहा था वो बहुत ही संगीत से भरा हुआ और अच्छा मैसेज था। वॉज फिल्ड विथ होप, और वो उसे भर रहा था, रे को भर रहा था एक आशा से। द टाइमलेस मैसेज, और ऐसा मैसेज जो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला था, जिसकी समय के साथ अंत नहीं हो रहा था। ऑफ द पीस ऑन अर्थ, गुडविल टूवर्ड्स ऑल, वो क्या था? धरती पर शांति बनाए रखिए और दूसरों की भलाई कीजिए। वॉज फेल्ड बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, और ये घटना जो घटी थी वो महसूस कर सकते थे वही तीनों आदमी जो कि खड़े थे उस पुरानी घड़ी की दुकान में। कौन? रे, वो 15 ईयर्स का ओल्ड पर्सन, और वो 20 ईयर्स का यंग बॉय जो कि इस समय खड़ा था शॉप की दुकान पे। तो ये तो था आपका चैप्टर। चैप्टर में अगर आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल को लगातार देखने के लिए और नए वीडियोस को आप तक पहुंच जाएं, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।